हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है डियर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद रंजन सर पे। डियर, जैसा आप सभी जानते हैं कि मैं अनअकैडमी पर क्लासेस ले रहा हूं और डियर आप अपनी क्लासेस और अपनी एसएससी की प्रिपरेशन मेरे साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। जी बिल्कुल सही सुना आपने, मेरे साथ कंटिन्यू कर सकते हैं और वो भी फ्री। डियर, यहाँ पर आपको कुछ भी खर्च करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आप फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी क्लासेज आप अटेंड कर सकते हैं। जस्ट आपको करना क्या है कि अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना है अपने फोन में और जुड़ जाना है हमारे लाइव क्लासेस से। ये लाइव क्लासेस से कैसे जुड़ेंगे, इसके लिए छोटा सा प्रोसेस है। इंस्टॉल करें अपने फोन में और जस्ट जाकर के आपको सर्च करना है रंजन कुमार, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक मैंने दिए हैं। सबसे पहले मेरा प्रोफाइल लिंक मिलेगा जो सबसे इंपॉर्टेंट है। प्रोफाइल लिंक पे क्लिक कीजिए और डायरेक्ट आप हमारे अनअकैडमी प्रोफाइल पे चले जाइए। वहां से आप हमारे अपकमिंग और जितने पुराने क्लासेस हो चुके हैं वो सारे देख सकते हैं। डियर, आज की क्लास 11 बजे लगेगी, तो वो क्लास आप बिल्कुल ना भूलें देखना, क्योंकि आज हम काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि स्टेनोग्राफर के लिए इंपॉर्टेंट है लेकर आने वाले हैं। डियर, जल्दी से जाइए, डिस्क्रिप्शन को फॉलो कीजिए और जुड़ जाइए हमारे क्लास में सुबह 11 बजे। डियर, आज हमारी 3 क्लासेस लगेंगी, 11 बजे, 2 बजे और शाम को 6:45 पे। डियर, मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि जब आप स्टार्ट करेंगे देखना डियर, तो आपके पास एक अनलॉक कोड के तौर पे मांगा जाएगा। डियर, वो कोड आप रंजन 2021 ही इस्तेमाल करेंगे, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें डियर। और किसी भी तरह के प्लस सब्सक्रिप्शन, अगर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए, बिल्कुल मैक्सिमम डिस्काउंट की बात मैं कर रहा हूँ, मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आप हमें इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। बिल्कुल मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आप हमसे इस नंबर पे मैसेज कीजिए। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं टेंसेज के 10 प्लस यूजेस सीखना, जहां पे आज मैं आपको 5 यूजेस सिखाऊंगा और आगे की क्लासेस में और मेरे जो बच्चे रहेंगे उसको हम सीखेंगे। फिर कोई भी क्वेरी हो, जैसे मैंने प्लस के रिगार्डिंग बताया कि अगर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए आप इस नंबर पे हमें मैसेज कर सकते हैं। तो डियर, सबसे पहला प्रेजेंट सिंपल टेंस, जैसे मैंने लास्ट क्लासेस में स्ट्रक्चर बताए थे आपको कि प्रेजेंट सिंपल टेंस के या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कितने स्ट्रक्चर्स होते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर्स मैंने आपको बताए थे। तो डियर, आज हम सीखेंगे कि इसके यूजेस क्या है, किस तरीके से हम इसका इस्तेमाल करते हैं। टू एक्सप्रेस परमानेंट एक्शन इन द प्रेजेंट टाइम, अगर कोई एक्शन परमानेंट है, सिंपल याद रखेंगे, अगर हम इंडेफिनिट टेंस की बात करें वो भी प्रेजेंट में, तो हमेशा ये परमानेंट एक्टिविटी, फ्रीक्वेंट एक्टिविटी या परमानेंट एक्शन को बताएगा। तो डियर, परमानेंट अगर एक्शन हमें बताना है, तो परमानेंट एक्शन बताने के लिए जो हमने स्ट्रक्चर्स आपको फर्स्ट क्लास में बताए थे, इसी स्ट्रक्चर का इस्तेमाल डियर करना है, इसी का यूज करना है। जैसे वी लिव इन दिल्ली, हम लोग दिल्ली में रहते हैं, तो मतलब दिल्ली में रहना एक परमानेंट एक्शन है, परमानेंट काम है। ही कम्स फ्रॉम पटना, वह पटना से बिलोंग करता है, या वो दूसरे मीनिंग भी हो सकता है, वो पटना से आता है, तो परमानेंट एक्शन है। वो जॉब मान लीजिए यहाँ करता है, लेकिन आता वो डेली पटना से। ही रन्स अ सैलून, वह एक सैलून चलाता है, तो उसका परमानेंट काम है सैलून चलाना। इंडिपेंडेंस डे फॉल्स ऑन 15 अगस्त, इंडिपेंडेंस डे 15 तारीख को पड़ता है। तो डियर, ये 15 तारीख को पढ़ना जो ये परमानेंट है, ये कभी ऐसा नहीं होगा कि ये चेंज होके 16 तारीख को हो जाएगा, कभी ऐसा नहीं हो सकता है। तो फर्स्ट और प्राइमरी रूल है कि अगर आप कोई भी परमानेंट एक्टिविटी बताना चाह रहे हैं, तो उसके लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग हम करेंगे। टू एक्सप्रेस रूटीन एक्शन, रूटीन का मतलब जिसको आपने रूटीन बनाया है, जैसे मान लीजिए अभी हमने 6 महीने का रूटीन बनाया कि हमें सुबह 7 बजे जगना है, तो ये 7 बजे जगना हमारा डेली रूटीन हो गया या रूटीन एक्शन हो गया। तो आप रूटीन एक्शन इन दी प्रेजेंट टाइम, इन दी प्रेजेंट टाइम, इसके लिए भी प्रेजेंट सिंपल टेंस का ही प्रयोग करेंगे। लाइक आई गेट अप एट 7 AM, मैं 7 बजे जगता हूँ। शी कंप्लीट्स, शी कंप्लीट्स हर होमवर्क इन द नाइट, वह अपना होमवर्क रात को पूरा करती है। इट मींस उन्होंने अपना रूटीन बना रखा है कि वो जब भी पूरा करेंगे रात को पूरा करेंगे। यहाँ पर इस लगेगा डियर, इस बात का ध्यान रखेंगे। ही गोज टू हिज ऑफिस एट 11 AM, वह 11 बजे अपने ऑफिस जाता है। तो मतलब ऑफिस जाने का काम एक रूटीन है उनका, 11 बजे बना, भी 11 बजे जाएंगे, मान लो शिफ्ट चेंज हो गया तो शाम के 6 बजे भी हो सकता है। क्लियर।
दे स्टडी फॉर 10 आवर्स, वे लोग 10 घंटे पढ़ते हैं। तो जस्ट दे हैव मेड अ रूटीन, उन लोगों ने एक रूटीन बनाया कि 10 घंटे हमें पढ़ना है। नेक्स्ट आते डियर, टू एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्शन, हैबिचुअल का मतलब वो किसी इंसान की हैबिट होगी, मतलब उस इंसान की वो प्रवृत्ति है, वो हैबिट है या हैबिट वो बना लिया है वैसा करने की। तो जब हम बात करेंगे हैबिचुअल एक्शन की, तो इसे भी बताने के लिए हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का ही प्रयोग करेंगे। लाइक ही ऑलवेज कम्स लेट, वह हमेशा लेट आता है। डियर लेट होना ये हम परमानेंट एक्शन नहीं कर सकते, उन्होंने ये हैबिट बनाया और हैबिट अच्छी भी नहीं। शी ऑलवेज टेल्स अ लाई, वह हमेशा झूठ बोलती है, मतलब उसका वो हैबिट है झूठ बोलना, जब भी मौका मिलेगा वो झूठ बोलेगी। they never come sorry they never come late, they never come late, let me correct it, अच्छा नहीं लग रहा है, they never come late। चलिए, they never come late, वो देर से कभी नहीं आते, मतलब उन्होंने अपनी अच्छी आदत बनाई है, सॉरी उन्होंने अपनी अच्छी आदत बनाई, सॉरी अच्छी नहीं बुरी आदत बनाई है कि भैया वो लोग जब भी आते, क्या लिखा मैंने, अच्छी बुरी के चक्कर में नेवर का यूज करना है ना, दे नेवर कम लेट, वे लोग कभी देर से नहीं आते, मतलब उन्होंने बहुत अच्छी आदत बनाई हुई है, टाइम से पहुंच जाते हैं। और कुछ लोग आते हैं कि वो लेट आते हैं, वो सोचते मैं राजा साहब हूँ, मैं जाऊंगा तो लेट जाऊंगा, थोड़ा ज्यादा टेंशन मिलेगा। कुछ लोग ये सोच के भी लेट करते हैं, अगर एक जनरल फैक्ट की बात करें ना, तो कुछ लोग ये सोच के भी लेट करते हैं कि टेंशन मिलेगा मुझे। रोहन ऑलवेज इनवाइट्स हिज फ्रेंड, रोहन हमेशा अपने दोस्तों को इनवाइट करता है। तो डियर ये था हैबिचुअल एक्शन, जो आप बनाते हो अपना हैबिट, ठीक है, ये कहीं से फिक्स नहीं है कि साइंटिफिकली फिक्स्ड है, ऐसा नहीं है, ये एक्शन हम सॉरी ये हैबिट हम बनाते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे डियर यूनिवर्सल या जनरल ट्रूथ या प्रिंसिपल की, ठीक है, या हम बात करेंगे प्रिंसिपल की। डियर प्रिंसिपल की स्पेलिंग होगी आपकी PRINCIPLE, ठीक है, क्योंकि दो प्रिंसिपल की स्पेलिंग होती है, इस बात का ध्यान रखेंगे, प्रिंसिपल की स्पेलिंग दो होती है। इस PAL का मतलब होता है, एक सेकेंड, ठीक है, ये हमारा प्रिंसिपल होता है सिद्धांत वाला। एक होता है PAL, आप देखने होंगे PRINCIPA, ये होता है हमारा मेन वाला, जो हम स्कूल में बोलते हैं प्रिंसिपल साहब, ठीक है, ये हमारा होता है PAL। ऐसे चेंज कैसे हो जाता है, कभी कभी स्लाइड्स ना अजीब तरह के व्यवहार करना शुरू कर देता है। तो डियर हम बात कर रहे थे कि अगर हम जनरल फैक्ट की बात कर रहे हैं, या जनरल हम बात कर रहे हैं फैक्ट की हो गया, या वो साइंटिफिक फैक्ट भी हो सकता है, ठीक है, जनरल फैक्ट जो होता है ना वो साइंटिफिक फैक्ट में भी आ सकता है, वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन में भी आ सकता है, वो सारी जगह आ सकता है। जो जनरल फैक्ट होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, या जनरल ट्रूथ होता है, या प्रिंसिपल होता है, ठीक है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सिद्धांत की, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सिद्धांत की। तो जब भी हमें यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया, या जनरल ट्रूथ हो गया, या प्रिंसिपल बताना हो, आप प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज करें। जैसे देखें, द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, सूरज पूरब से निकलता है और पश्चिम में डूब जाता है। तो ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये कभी चेंज होने वाला नहीं है, एज वी नो, जैसा हम लोग जानते हैं। मिल्क इज व्हाइट, दूध सफेद होता, तो एक जनरल ट्रूथ है, दूध कोई कलर का हो ही नहीं सकता अगर हम दूध की बात कर रहे हैं। डियर अब बात आ रही होगी सर क्या ये इंडेफिनिट टेंस में है? जी बिल्कुल इंडेफिनिट टेंस में। मैंने पहले कभी एक वीडियोस बनाए थे जिसमें मैंने बताया था कि प्रेजेंट सिंपल में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स इंक्लूडेड होते हैं। फेल्यूर्स आर दी पिलर्स ऑफ सक्सेस, जो फेल्यूर से असफलता है वो सफलता की सीढ़ी होती है, पिलर्स होते हैं। अगर हम फेल हो रहे तो मतलब हम कभी ना कभी सफल होंगे। वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, पानी 100 डिग्री पर खौलता है। तो ये सारी यूनिवर्सल जनरल या प्रिंसिपल एक सिद्धांत के तहत काम करता है। जैसे अगर पानी का 100 डिग्री पर खौलना या उबलना, ये एक प्रिंसिपल है, एक साइंटिफिक प्रिंसिपल है, उसी पे ये काम करता है। टू एक्सप्रेस न्यूज़पेपर हेडलाइंस, आपने बहुत सुना होगा कि जब सर न्यूज़पेपर पढ़ना बड़ा मुश्किल होता है। ये पढ़ना मुश्किल नहीं होता, उसको समझना मुश्किल होता है, पढ़ तो हम आसानी से लेते हैं, क्योंकि वहां पर हेडलाइंस जो होते हैं ना वो प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखे होते हैं। अब जब हेडलाइंस आप पढ़ेंगे तो इसको पढ़ करके आप टाइम का अंदाजा नहीं लगा सकते कि कौन से टाइम का एक्शन है, जब तक आप उसके पैराग्राफ को गो थ्रू नहीं होंगे। तो डियर हेडलाइंस में चाहे वो पास्ट की घटना हो चाहे वो फ्यूचर की घटना हो, ये दोनों को वो प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही लिखते हैं अट्रैक्टिव लगने के लिए।
कभी कभी आपको कॉन्टिन्यूअस टेंस भी मिलेगा डियर, हम जब कॉन्टिन्यूअस टेंस पे आएंगे तो चीजें सीखेंगे। द पीएम ऑफ इंडिया लीव्स फॉर अमेरिका टुमारो। अब जब टुमारो लगा है तो हमें पता है कि भाई प्रधानमंत्री भारत के जो है अमेरिका लिए कल निकलेंगे, आज नहीं निकलेंगे, वो कल निकलेंगे, जैसे आज न्यूज़पेपर आया वो कल निकलेंगे। एनटीपीसी कट्स पावर सप्लाई फॉर 5 आवर्स डेली इन अर्बन एरियाज। अर्बन एरिया में एनटीपीसी डेली 5 घंटे की कटौती करता है, मतलब बिजली की कटौती करता है। एक्सीडेंट किल्स 4 men, accident kills 4 men, including including mm, including including one child। मतलब कहने का हुआ कि अब ये जब सेंटेंस हम पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि यार ये कैसे किल कर देगा, तो यार इसी तरीके से लिखा रहता है, इसी तरीके से लिखा रहता है। एक्सीडेंट किल्स 4 men इंक्लूडिंग अ चाइल्ड, मतलब 4 लोग एक बच्चे सहित एक्सीडेंट में मारे गए, ठीक है। एक्सीडेंट में एक बच्चे सहित 4 लोग मार दिए गए, तो मतलब मर जाना होगा, मार दिए गए, कि एक्सीडेंट थोड़ी मारने आएगा, ये तो नॉन लिविंग होता है, ठीक है। बट हम एक्सीडेंट सॉरी हम अब जब न्यूज़पेपर की बात करते हैं तो इसी तरह की कंटेंट आपको देखने को हेडिंग के तौर पे मिलती है। तो ये थे डियर 5 रूल्स। नेक्स्ट यूजेस या रूल्स कहिए या यूजेस कहिए, हम नेक्स्ट में बाकी बचे यूजेस को एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरीके से और भी यूजेस प्रेजेंट सिंपल टेंस के होते हैं। आई होप वीडियो मैंने छोटा रखने की कोशिश की कि छोटे में पूरा अच्छा से क्लियर होता चले। चलिए धन्यवाद, मिलेंगे हम एक नए वीडियो में, तब तक जाते जाते जय हिंद जय भारत।